हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 47वां अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2023 कब मनाया गया? 18 मई को मनाया गया। शुरुआत कब हुई इसकी? 1977 से इसकी शुरुआत हुई। थीम क्या है? संग्रहालय स्थिरता और कल्याण इसकी थीम है। विश्व सतत परिवहन दिवस इसको मनाए जाने की घोषणा कब की गई? 26 नवंबर। किसके द्वारा की गई? यूएनओ द्वारा इसको हाल ही में 26 नवंबर को मनाए जाने की घोषणा की गई। इसको आपको याद रखना है, किसके द्वारा? यूएनओ द्वारा इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट है वीर बाल दिवस, इसको कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का कितना अनुमान व्यक्त किया है? 6.7% 2024 में अनुमान व्यक्त किया है। 2024 में कितना? 6.7%। और 2023 में कितना? 5.8%। तो ये दोनों आपको याद रखना है। 2023 में कितना अनुमान लगाया है? 5.8% का, और 2024 में 6.8% का अनुमान लगाया गया है। यूएनओ के बारे में देख लेते हैं। यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। कुल सदस्य देश इसमें कितने हैं? 193। नवीनतम सदस्य इसका कौन है? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान ये नवीनतम सदस्य है। और यूएनओ के हेड कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस ये क्या है? ये यूएनओ के हेड हैं। इसको आपको याद रखना है। तो यूएनओ के बारे में जानकारी, स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, कुल सदस्य देश 193 है, और नवीनतम सदस्य कौन सा है? दक्षिणी सूडान इसका नवीनतम सदस्य देश है, और इसके अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस इसके अध्यक्ष हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है? अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। भारत सर्वाधिक आयात किस देश के साथ करता है? चीन के साथ करता है। सर्वाधिक निर्यात किस देश के साथ करता है? अमेरिका के साथ करता है। भारत का सर्वाधिक व्यापार घाटा किसके साथ होता है? किस देश के साथ? तो चीन के साथ होता है। भारत में सर्वाधिक निर्यात किस जिले से होता है? जामनगर गुजरात से होता है। ये सभी नवीनतम आंकड़े हैं, इसलिए आपको याद रखना है 2023 के ही आंकड़े हैं। पूरे विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था किस स्थान पर है? 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई है, इंग्लैंड को पीछे छोड़कर। एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, भारत सर्वाधिक निर्यात किस वस्तु का करता है? तो रिफाइंड पेट्रोलियम का सर्वाधिक निर्यात करता है। रिफाइंड पेट्रोलियम का भारत सर्वाधिक निर्यात करता है। और विश्व की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ पर है? भारत में है, जामनगर गुजरात में। यह विश्व की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी, इसको भी आपको याद करना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डे ला लीजन डी होनोर से किसे सम्मानित किया गया है? एन चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया है। ये टाटा ग्रुप के वर्तमान चेयरमैन हैं। एन चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया। ये टाटा ग्रुप के वर्तमान चेयरमैन हैं। इनके अलावा अन्य किस भारतीय को अभी हाल ही में यह पुरस्कार दिया गया है? तो इनके अलावा किरण नादर को दिया गया है, स्वाति पीरामल को दिया गया है, और शशि थरूर को अभी हाल ही में यह पुरस्कार दिया गया है। चौथा प्रश्न, हाल ही में श्रेणी 3 के चक्रवात फेबियन की कहाँ उपस्थिति दर्ज की गई है? हिंद महासागर में इसकी उपस्थिति दर्ज की गई है।
ये कैसा चक्रवात है? यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अभी हाल ही में आपने एक और चक्रवात पढ़ा हुआ था, मोचा चक्रवात। ये कहाँ पर आया था? ये बंगाल की खाड़ी में आया। इसका नाम किसने रखा? मोचा नाम किस देश ने रखा? यमन ने रखा। यमन का एक शहर है मोचा, उसी के नाम पर यमन ने इस चक्रवात का नाम मोचा रखा है। ये आपको याद रखना है, किस देश ने मोचा चक्रवात का नामकरण किया? यमन देश ने। 5वां प्रश्न, हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? सिद्धरमैया ये कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। सिद्धरमैया ये कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। डिप्टी सीएम कौन बनाए गए हैं? डी शिव कुमार ये डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। डी शिव कुमार ये डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री को शपथ किसने दिलाई है? तो कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वो कौन है इस समय? थावर चंद गहलोत, इन्होंने मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई है। थावर चंद गहलोत, इन्होंने, ये कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल हैं, इन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को शपथ दिलाई है। अब एक चीज़ और आपको याद रखना है, ये किस पार्टी के हैं? ये कांग्रेस पार्टी के हैं। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और 2.5 साल तक ये रहेंगे, यानी कि 2.5 साल तक ये मुख्यमंत्री रहेंगे और ये डिप्टी सीएम रहेंगे, फिर 2.5 साल तक ये मुख्यमंत्री रहेंगे और ये डिप्टी सीएम हो जाएंगे। इसको भी आपको याद रखना है। 2.5 वर्ष और 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष तक ये सीएम रहेंगे, उसके बाद ये सीएम बन जाएंगे। अगले 2.5 वर्ष के लिए डी शिव कुमार सीएम बन जाएंगे। 6वां प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना व आपदा मोचन बलों ने जल राहत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? असम में इसका आयोजन किया गया है। असम में इसका आयोजन किया गया है। किस नदी पर किया गया है इसका आयोजन? तो मानस नदी पर इसका आयोजन किया गया है। मानस नदी पर इसका आयोजन किया गया है। एक प्रश्न आपसे परीक्षा में बार बार पूछता है, माजुली द्वीप ये कहाँ पर है? तो माजुली द्वीप असम में है। और किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये आपको याद रखना है, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है और असम में है। गज उत्सव हाल ही में कहाँ पर मनाया गया? यह भी असम में मनाया गया। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में इसको मनाया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क में गज उत्सव मनाया गया, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय का प्रभार दिया गया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार इनको दिया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का मंत्री किसको बनाया गया है? किरण रिजिजू को बनाया गया है। तो कानून मंत्रालय का मंत्री किसको बनाया गया है? तो कानून मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है श्री अर्जुन मेघवाल को। इनको स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाया गया है। स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाया गया। किसको बनाया गया है? श्री अर्जुन मेघवाल को बनाया गया है। कृषि मंत्री कौन है वर्तमान में भारत के? नरेंद्र सिंह तोमर। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, जिसको भी आपको नोट कर लेना है। 8वां प्रश्न है, हाल ही में दक्षिणी एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में किया गया है।
ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। भारत ने इसमें कुल 16 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने 16 स्वर्ण पदक इसमें जीते हैं। कितने देशों ने इसमें भाग लिया है? तो इसमें 6 देशों ने भाग लिया है। जो भारत के पड़ोसी देश हैं उन्होंने इसमें भाग लिया है। कौन कौन से? तो भारत हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया और मालदीव हो गया। ये 6 देश हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया है। 9वां प्रश्न, हाल ही में डिजिटल ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहल योजना किसने प्रारंभ की है? उत्तर प्रदेश ने इस योजना को प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश में कहाँ से यह योजना स्टार्ट की गई है? सरोजनी नगर से इस योजना को स्टार्ट किया गया है। सरोजनी नगर से इस योजना को स्टार्ट किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो सरकारी स्कूलों में डिजिटल ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने वालों के बारे में सामान्य जन को अवगत कराने के लिए कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया है? विज्ञान वैभव पोर्टल प्रारंभ किया है। विज्ञान वैभव पोर्टल यह 75 भारतीय वैज्ञानिकों को समर्पित है। मतलब इन 75 भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में जो भी योगदान दिया गया होगा उसके बारे में सामान्य जन को अवगत कराने के लिए इस पोर्टल को बनाया गया है। तो ये थी फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।